हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई सब्सक्राइबर। सो आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो क्या जिस बारे में हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। आपने टीवी पर, यूट्यूब एड्स में और बैंक में आपने ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आज की वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगी सिंपल लैंग्वेज में। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई लोग अपना पैसा एक पूल में डालते हैं। समझ लो हमारे पास एक पूल है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो कि इस पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में या फिर अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फ़ायदा क्या होता है, एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस हमें मिलता है, प्लस कम पैसा लगाकर भी हम मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं डालती हूँ म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में तो एक हमारे पास कंपनी होती है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एएमसी और फुल फॉर्म है इसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फंड मैनेज करती है इस पैसे को वो हैंडल करती। जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालोगे वो उस रुपए को हैंडल करेगी। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रपोर्शन में सब इन्वेस्टर के साथ शेयर होता है। तो इस तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड काम करता है। अब जानते हैं कि एएमसी क्या होती है। एएमसी कुछ नया वर्ड है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको देखते हैं कि व्हाट इज एएमसी इन म्यूचुअल फंड। तो अब देखते हैं कि एएमसी क्या होती है। तो एएमसी म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करती है वो एएमसी होती है। एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर एएमसी को बहुत सारी कंपनीज अपने आप को एएमसी के अंदर रजिस्टर्ड कर सकती हैं, और जितनी भी कंपनीज अपने आप को एएमसी के अंदर रजिस्टर करेंगी वो सब सेबी से भी रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि एएमसी को जो कंट्रोल करता है वो सेबी ही कंट्रोल करता है। जैसे एचडीएफसी है तो एचडीएफसी अपना खुद के म्यूचुअल फंड में निकालती है। आईसीआईसीआई बैंक है, ये अपना भी खुद का म्यूचुअल फंड निकालती हैं। तो ये सब कंपनीज जो एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, कोटक महिंद्रा हो गई, ये सब एएमसी कंपनी है क्योंकि ये अपने भी म्यूचुअल फंड निकाल सकती हैं। तो और ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सब सेबी से रजिस्टर्ड होना इनका कंपलसरी है। तो हर एएमसी को सेबी से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और आज इंडिया में हमारे पास 40 प्लस, यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, हमारे पास 40 प्लस कंपनीज हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं। और सेबी से तो रजिस्टर्ड है ही है, सारी कंपनीज को सेबी से रजिस्टर्ड होना तो कंपलसरी है, लेकिन जिनको म्यूचुअल फंड अपना निकालना है वो सेबी से रजिस्टर्ड है प्लस एएमसी कंपनी है। लाइक अगर एचडीएफसी को अपना अपना निकालना है म्यूचुअल फंड तो वो भी कहलाएगा एचडीएफसी एएमसी कंपनी। अब ये अपना एचडीएफसी अपना म्यूचुअल फंड भी निकाल सकती है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी, आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो कि एएमसी का पार्ट है एंड सेबी से रजिस्टर्ड है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। ये 40 यहाँ एएमसी में मैं डाल देती हूँ कि 40 प्लस कंपनीज, सॉरी, 40 प्लस कंपनीज एएमसी रजिस्टर्ड हैं अभी हमारे पास करंट एएमसी से अटैच्ड हैं। फिर अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को शॉर्ट में एमएफ बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे एमएफ डाल रही हूँ, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप्स क्या-क्या हैं? पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या आता है जैसे कि नाम से ही लग रहा है इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो ये बहुत ही हाई रिस्क वाली होती हैं और साथ में अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। एंड इक्विटी फंड में अगेन हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं जैसे लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ होती हैं जैसे कि टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना हो गया लार्ज कैप फंड में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है। फिर सेकंड है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड वो होते हैं जो कि टॉप 100 हो गई हमारी लार्ज कैप 101 से मतलब टॉप 100 के बाद जो कंपनीज आती हैं वो सब हमारी हो गई। मिड कैटेगरी में जो कंपनी होती है उनको मिड कैप फंड बोलते हैं। इसमें बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। एंड थर्ड इज स्मॉल कैप कंपनी जो कि अभी जस्ट एज अ स्टार्टअप कंपनीज है तो उनको स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और उनका फंड का नाम होता है स्मॉल कैप फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या क्या आ गया आपका आपका आ गया लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड हो गए। ये हो गया आपका इक्विटी फंड में। इसके अलावा भी और भी इक्विटी फंड होता है जैसे कि डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। सो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या आ गया, ये तीनों का मिक्स होता है। इक्विटी फंड में हमारे पास 3 अलग-अलग भी हैं, जैसे आप लार्ज कैप फंड भी ले सकते हो, स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हो और मिड कैप फंड भी ले सकते हो। एंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या हो गया, ये तीनों का मिक्स है। सो ये क्या है, लार्ज प्लस स्मॉल प्लस मिड कैप इन तीनों का मिक्सचर होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। फिर नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी फंड में ही एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, एल फॉर लिंक्ड एंड एस फॉर सेविंग एंड एस फॉर स्कीम। इसको यहाँ मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो ये क्या होता है, ये वो फंड होते हैं जो कि टैक्स को बचाने के लिए आप ईएलएसएस फंड ले सकते हो। ये टैक्स टैक्स सेविंग फंड होते हैं। एंड ये जो कैटेगरी है अंडर सेक्शन 80C के अंदर ये ईएलएसएस फंड आते हैं, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। इसमें लॉक इन पीरियड मतलब आप 3 साल तक आप रुपए अपना नहीं निकाल सकते हो। लॉक इन पीरियड का जो टाइम है वो है 3 इयर्स। सो ये हो गए हमारे इक्विटी फंड के अंदर की कैटेगरीज हो गई, जो सब कैटेगरीज हो गई, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एंड ईएलएसएस फंड। सो ये 3 कैटेगरी हैं। और भी कैटेगरी होती होंगी लेकिन जो मेन कैटेगरी मैंने आपको सिर्फ वही बताई हैं। अब नेक्स्ट ये इक्विटी फंड हो गया। सेकेंड वी हैव डेब्ट म्यूचुअल, ये पहला हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट हमारे पास है डेब्ट म्यूचुअल फंड। सो डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि जिनका जो रिस्क होता है वो बहुत ही मॉडरेट टाइप का रिस्क होता है। ये जो इक्विटी फंड है म्यूचुअल फंड, इसका रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हमारा रुपए जा रहा है। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या है, हमारे पास रिस्क जो है वो बहुत ही मॉडरेट टाइप का रिस्क है। एंड इसके अंदर हमारा आ गया जैसे लिक्विड फंड्स आ गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले आ गए जो कि हाई लिक्विडिटी और लो रिस्क के साथ होते हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, इसके अंदर आ गया हमारा लिक्विड फंड एंड गिल्ड फंड। सो गिल्ड फंड क्या होता है, गिल्ड फंड पहले मैं दोनों ही बता देती हूँ। लिक्विड फंड क्या होता है, सो लिक्विड फंड हो गया हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, जैसे कि आप उन लिक्विड का मतलब होता है कि आप उसको तुरंत कैश करा सकते हो, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म फंड होते हैं ये। शॉर्ट टर्म फंड एंड इनका जो रिस्क होता है बहुत ही कम रिस्क होता है क्योंकि आप इन्हें तुरंत कैश इन करा सकते हो। फिर दूसरा है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड क्या होता है, गिल्ड फंड वो होता है जिसमें आपका रुपए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। तो ये सबसे सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि वो आपका नुकसान करे, तो ये सबसे सेफ है। तो यहाँ पर जो हमारा रुपए जाता है वो हमारा रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है।
ठीक है? सो पहला हो गया इक्विटी फंड, देन हो गया डेब्ट फंड, फिर तीसरी हमारे पास कैटेगरी है थर्ड इज़ इंडेक्स फंड। इसको मैं स्क्रॉल करती हूँ। थर्ड हमारे पास है इंडेक्स फंड। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड इंडेक्स हमारे पास क्या है स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स तो ये सब इंडेक्स है। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है हमारा जो रुपए होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा मार्केट की इंडेक्स में जाता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन सब फंड में हमारा इन सब इंडेक्सेस में हमारा रुपए इन्वेस्ट होता है। सो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सो इनमें आपका रुपए इन्वेस्ट होगा। फिर फोर्थ एक और कैटेगरी है हमारे पास वो है हाइब्रिड फंड। सो हाइब्रिड फंड क्या होता है हाइब्रिड जैसे कि नाम से लग रहा है कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। तो ये किसका मिक्स है ये मिक्स है इक्विटी प्लस डेब्ट का मिक्स है। तो ये हमारा इक्विटी प्लस डेब्ट का मिक्सचर है। सो ये भी बहुत ही बैलेंस रिस्क रिटर्न प्रोफाइल वाला हाइब्रिड फंड होता है। तो चार कैटेगरी बता दी है इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, इंडेक्स फंड एंड हाइब्रिड फंड। सो ये हमारे मेन म्यूचुअल फंड के टाइप्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जैसे कि आप सेक्टर वाइज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेक्टर सेक्टर फंड का मतलब क्या होता है सेक्टर फंड का मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को आपने उठा लिया, आपने आईटी को उठा लिया, आपने फार्मा को उठा लिया। सो आपने एक स्पेसिफिक सेक्टर को उठा लिया एंड उस टाइप के सेक्टर में आपने बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं आईटी, फार्मा, एनर्जी, एनर्जी, पावर बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। आप किसी भी एक सेक्टर को उठा के आपने उसका जो फंड आया उसमें आपने रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड की। तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई इसको मैं इधर मूव कर देती हूँ कैटेगरीज को। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट वी हैव कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा अगर मैंने म्यूचुअल फंड लिया तो बेनिफिट्स क्या हैं उसके। सो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या हो सकते हैं पहले तो है कि डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है कि आप एक ही स्टॉक में आपका पैसा एक ही स्टॉक में नहीं जा रहा है आपका पैसा मल्टीपल कंपनीज में जा रहा है। तो एक तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मल्टीपल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है आपके पास आपको आप अपना पैसा खुद मैनेज नहीं कर रहे हो आपके पीछे कोई एक टीम बैठी है कोई एक प्रोफेशनल इंसान बैठा है जो कि बैठ के आपके पैसों को मैनेज कर रहा है एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो कि आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर एक और बेनिफिट है कि हमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है। फिर और क्या है इसका बेनिफिट। फिर नेक्स्ट बेनिफिट वे ये है कि हमारे पास इसमें लिक्विडिटी है। सो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही जल्दी अपना रुपए विड्रॉ कर सकते हैं मतलब बहुत ही जल्दी आप अपना रुपए कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा स्टेप है। आपको क्या चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड से रुपए निकालने हैं तो आपको बस अपने फ़ोन से ही आप उसको मैनेज कर सकते हो। आपको अपनी ओटीपी डालनी है, ओटीपी के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी स्टेप्स है तो लिक्विडिटी है इसमें एंड एंड जो रुपए लगते हैं लो एंट्री या फिर इसको मैं ऐसे बोल दूँ लेस मनी रिक्वायर्ड। सो लेस मनी रिक्वायर्ड का मतलब क्या है आप 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है हम एसआईपी करते हैं या फिर लमसम में रुपए डालते हैं तो बहुत अगर आपको एसआईपी करना है तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही कम रुपए चाहिए होते हैं म्यूचुअल फंड में। फिर है कि हमारे पास दो ऑप्शन है एक तो एसआईपी का है एंड एक हमारे पास लमसम का ऑप्शन होता है। सो एसआईपी एंड लमसम का दो तरीके से आप इसमें रुपए डाल सकते हो। एक तो एसआईपी आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरा लमसम मतलब कि आपके पास अगर रुपए इकट्ठा हो गया है तो आप डायरेक्ट इकट्ठा रुपए को एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये फायदे हैं
एंड देन इसमें रिस्क इसका ये बेनिफिट हो गया। फिर बेनिफिट के बाद अब देखते हैं कि इसमें लॉ मतलब कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या हैं। सो ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियाँ, कमियाँ क्या है? पहला तो कमी ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर, इक्विटी मार्केट में अगर आप बाय चांस आपने म्यूचुअल फंड इक्विटी टाइप का चूज़ कर रखा है, तो इक्विटी मार्केट में हमारे पास क्या होता है, मार्केट का रिस्क होता है। हमें नहीं पता मार्केट कैसे बिहेव करेगी, मार्केट में क्रैश आ गया तो हमारा सारा रुपए नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी इक्विटी मार्केट में रिस्क है। एंड अगर आप सोचो, अगर आपने इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके आपने डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डेब्ट में भी आपको रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट का। आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे क्या होगा, तो उस हिसाब से डेब्ट वाला आपका आपका क्या रिटर्न देगा डेब्ट फंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो ये दो ड्रॉबैक्स हो गए। नेक्स्ट है एक और ड्रॉबैक है जो बहुत लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता होता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, बट एक्सपेंस वीडियो पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर कर देते हैं, बट एक्सपेंस रेशियो का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर आपको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आधा रुपए तो एक्सपेंस रेशियो में आपको आपका चला जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए हैं। सो बेनिफिट में ये आपके बेनिफिट्स हो गए एंड ड्रॉबैक्स आपके ये हो गए हैं। तो हमने म्यूचुअल फंड के टाइप्स देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए, ड्रॉबैक्स देख लिए। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, जिसमें ये अगर आपको पता करना है कि इसको भी मैं इधर लिख कर देती हूँ साइड में। बेनिफिट्स हो गए एंड ड्रॉबैक्स हो गया। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है कि राइट म्यूचुअल फंड को कैसे चूज़ करेंगे? आपको कैसे पता होगा कि दिस इज़ द राइट वन फॉर मी? राइट म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करें? सो राइट म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए आपको पहले तो आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आपको रुपए नेक्स्ट 1-2 साल में चाहिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म में 10-15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो गोल सबसे पहले आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस पर्पज़ से रुपए चाहिए। तो गोल बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए। अगर आपका गोल बहुत ही ऐसा है कि आप नेक्स्ट 4-5 साल का टारगेट लेकर हैं, तो फिर आप स्मॉल कैप वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क के साथ-साथ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप कम कम साल में अगर आप ज़्यादा रुपए एक्सपेक्ट करो, तो मैं सजेस्ट करूँगी स्मॉल कैप। लेकिन अगर आपका गोल है कि लॉन्ग टर्म, तो फिर लॉन्ग टर्म में आप स्मॉल कैप का तो नहीं पता कि वो कंपनी 15 साल तक वो चलेगी कि नहीं चलेगी, तो आप लार्ज कैप वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है राइट म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। सेकंड है रिस्क है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप अगर रिस्क ले सकते हो, तो आप इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप बहुत सेफ खेलना चाहते हो, तो फिर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड में भी आप जा सकते हो, या फिर आप सेक्टर वाइज भी उठा सकते हो। फिर है कि एक और पॉइंट हमें चेक करना होता है, वो है कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो उस बेस पे भी आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। फिर एक और पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो, जिसका मैंने अभी यहाँ पे बताया था ड्रॉबैक। तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। सो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, आप उसी म्यूचुअल फंड को चूज करो। मेरा सजेशन ये रहेगा। सो ये है कुछ पॉइंट जो कि आपको राइट म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, एंड जो भी ये वीडियो था बहुत ही एजुकेशनल था। बहुत लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं बिना रिसर्च किए। तो सबसे पहले रिसर्च करिए एंड देन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो ये था म्यूचुअल फंड का कंप्लीट गाइड।
सो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उनसे भी प्लीज़ कंसल्ट करें एंड देन जाकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ। एंड याद रखिए, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो सही है कि म्यूचुअल फंड सही है, पर सोच समझ के ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे ब्लाइंडली आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी कमेंट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।